मथुरा में हुए हमले के 2 दिन बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बेखौफ और निडर होकर एक बार फिर से अपनी लोकसभा में जनता की सेवा करने पहुंच गए हैं। पेट में भयंकर बीमारी के बावजूद लगातार वो देश भर में भागदौड़ कर पार्टी और संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। एक विशेष बिरादरी के द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचार पर भाजपा सरकार कितनी गंभीर आदि मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं। सभा के सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जिनके ऊपर पिछले 2 दिन पहले ही मथुरा में हमला हुआ था। चंद्रशेखर जी, आप यूपी के साथ साथ देश में संघर्ष कर रहे हैं। इतने संघर्ष के बाद भी जातीय द्वेष की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। मथुरा की घटना के बाद अब मेरठ के सरदना के कालिंदी गांव में दलित युवक की बारात पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई। पथराव हुआ बारात के पर एक विशेष बिरादरी के द्वारा किया गया। दलितों की सुरक्षा पर भाजपा सरकार कितनी गंभीर मानते हैं आप? देखिए, अगर पहली बात तो जो ये घटनाएं हुई हैं, मैं इनसे बड़ा दुखी हूँ, पीड़ा है मेरे मन में। भारत का संविधान हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए अधिकार देता है, अन्याय होने पर न्याय का अधिकार देता है, अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी अधिकार देता है। लेकिन पिछले लंबे समय से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, देखा गया है कि जुल्म अत्याचार बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि उनसे पिछली सरकारों में नहीं होते, उनमें भी होते थे, लेकिन अचानक से बाढ़ आ गई। और ये बाढ़ इसलिए आई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रति और उनकी रक्षा सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं। गंभीर होती तो ना मथुरा की तीनों घटनाएं होती, ना कल कासगंज की घटना होती, जहाँ एक बच्ची को उठा के लेके चले गए दरिंदे और उसकी छोटी बहन की विरोध करने पर हत्या कर दी गोली मार, और ना ही ये मेरठ की घटना होती। ये सब सरकार की लापरवाही और उनका जो उदासीन रवैया जो चला आ रहा है कमजोर वर्गों के प्रति, दलितों के प्रति, मुसलमान के प्रति, उसकी देन। मैं तो अपने आप में आश्चर्यचकित हूँ, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिनके विरोध में जानवर भी जो है एजिटेशन कर देते, बड़ा आंदोलन कर देते, हल्ला मचाते, लेकिन कमजोर वर्गों के लोग तो अपने साथ होने वाले जुल्म पे भी चुप हैं। वो तो एक शब्द भी नहीं कह रहे, मतलब पिट भी रहे हैं और उनको न्याय का अधिकार से भी दूर रखा जा रहा है। ये भी बड़ा चिंता का विषय। अब तक नगीना लोकसभा के जितने भी सांसद बने हैं, किसी के भी द्वारा इतना समय नहीं दिया गया जितना समय आप नगीना पे दे रहे हैं। आप पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे देश में भी घूम रहे हैं। नगीना में सबसे ज्यादा समय देने के बावजूद इसे कैसे मैनेज करते हैं आप? मतलब एक तरफ आपको पूरा देश भी देखना है, पार्टी को मजबूत भी करना है। ना मेरा घर, मैं जब हाउस से छूटता हूँ, हाउस का काम खत्म तो अपने घर आता हूँ, अपने लोग भी, और फिर देश भर के जैसे मैं अब 3 दिन बाद फिर जाऊंगा। 4 तारीख को उड़ीसा भुवनेश्वर में हमारी रैली और 9 तारीख में बिहार में हमारी रैली। 6 तारीख को मेरी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है और उसमें हमने राजस्थान की समीक्षा मीटिंग बुलाई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम समय जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की, खून पसीना लगाया, लगातार जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिनकी मेहनत से ये कामयाब मिली, उनको उनके मन में किसी भी तरह की पीड़ा नहीं जानी चाहिए, या जब उनको जरूरत है तो उनको उनकी मुझ में दूरी नहीं होनी चाहिए। पीठ की आपकी बीमारी जो है, क्या इस हौसले को कहाँ से लाते हैं आप? एक तरफ आपकी पीठ की बीमारी भी है और दूसरी तरफ आपको जनता को भी देखना है। बीमारियां तो आदमी के साथ ही, तो जो चल रहा है और जो हालात हैं आज के उन हालातों में लोगों की समस्या किसी भी तरह से निस्तारण नहीं। मैं अपना इलाज तो देर से करा सकता हूँ, लेकिन लोगों की समस्या के लिए रुकना या उनको रोकना ये अच्छा नहीं। तो पीठ की बीमारी का इलाज होता रहेगा, लेकिन जनता की समस्या का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो इलाज पहले करना है, अपना इलाज बाद में। ठीक, धन्यवाद।